अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नईम और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कंडक्टर्स। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि सर आप मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दें। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कंडक्टर्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 किस्म के मैग्नेटिक कंडक्टर्स। ये सेपरेट एसी के आउटडोर में लगा होता है, स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली डिवाइस है। इस कंडक्टर्स की कॉइल को आपको नज़र आ रही है 220 वोल्ट 50 एंड 60 हर्ट्ज़। ये देख लीजिए, इसकी भी कॉइल नज़र आ रही है आपको। ये भी 220 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़ है। और ये भी 220 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज़ है। कुछ मैग्नेटिक कंडक्टर्स की कॉइल जो है वो एसी वोल्टेज 12 तो 24 वोल्ट होते हैं, लेकिन ये जो हम यूज़ हो रही है पाकिस्तान में ज़्यादा, ये जो है ये 220 वोल्ट एसी यूज़ हो रही है। इसके ऊपर कुछ करंट रेटिंग इन्होंने दी हुई है, आपको नज़र आ रहा है कंडक्टर रेटिंग पर पोल 1 फेज़। ये जो ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रही है L1 एंड L2, इधर हमारा सोर्स लगेगा, यानी कि इधर हम न्यूट्रल और फेज़ प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा सोर्स साइड है, और ये जो T1 और T2 आपको नज़र आ रहा है ये हमारा लोड साइड है। इधर हम लोड जो है वो अटैच करेंगे। T1 और T2 के साथ हम T1 में आप कंप्रेसर की कॉमन और फैन मोटर की कॉमन इधर कनेक्ट कर सकते हैं, और T2 पर आप दोनों कंडेंसिंग फैन मोटर और कंप्रेसर की रनिंग जो वाइंडिंग्स हैं वो आप इधर अटैच कर सकते हैं। और इसके कुछ पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर्स के कुछ पोल होते हैं। ये सिंगल पोल आपको नज़र आ रहा है, इसकी कॉइल की ये वाली साइड है ये A1 कहलाती है, और ये जो दूसरी साइड है ये A2 कहलाती है। ये सिंगल पोल कंडक्टर है, इस पर सिर्फ आप फेज़ ही कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें सिंगल पोल कंडक्टर पर उन्होंने फेज़ ही कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ कंप्रेसर को कंट्रोल किया हुआ है। और ये 2 पोल मैग्नेटिक कंडक्टर्स आपको नज़र आ रहा है L1 L2 T1 T2। ये 2 पोल मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं। और ये भी 2 पोल मैग्नेटिक कंडक्टर्स है, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग सिर्फ एक ही की गई है। L1 कंट्रोल किया और न्यूट्रल आप इधर साइड वाले कंटैक्ट्स पर लगा सकते हैं। और ये डायरेक्ट है, कंट्रोलिंग सिर्फ L1 पर ही की गई है, आपको नज़र आ रहा है L1। ये ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई है 1 फेज़ 30 एम्पेयर 240 वोल्ट। कॉइल वोल्टेज उन्होंने लिखे हुए हैं 208 टू 240 वोल्ट AC 50-60 हर्ट्ज़। ये तीसरी लाइन पर उन्होंने LRA दिया हुआ है, लॉक रूटेड अम्पेयर्स 180 180 150 और 120। ये जो कंडक्टर्स हैं हम 30 एम्पेयर तक इस पर लोड डाल सकते हैं। ये भी 2 पोल 30 एम्पेयर का, ये आपको नज़र आ रहा है 2P 30 एम्पेयर 240 वोल्ट है।
ये 32 एम्पेयर का, ये सिंगल पोल जो है ये 32 एम्पेयर के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें A1 पर आप न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे और A2 पर जो CP वायर आ रही है इंडोर की रिले जब एनर्जाइज होगी तो इधर A2 पर वो आप कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल आपने आउटडोर के टर्मिनल ब्लॉक से ही दे देनी है, और फेज जो है वो जब आप इंडोर को ऑन करेंगे तो जो CP छोड़ेगा PCB इंडोर का वो आपने A2 पर प्रोवाइड कर देनी है। और जब इसकी रिले एनर्जाइज होगी तो ये कंडक्टर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे पुश हो रहा है। जब इसकी रिले एनर्जाइज होगी तो इस कंटैक्ट्स को वो नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो फेज़ आपने इधर प्रोवाइड किया है वो आगे सोर्स पर चला जाएगा, हमारे लोड पर चला जाएगा। इसमें कुछ फॉल्ट्स आते हैं, जैसे इसकी ये जो आपको कॉइल नज़र आ रही है, कॉइल ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। तो ये इसके जो ऊपर वाले कंटैक्ट्स हैं ये काम करना छोड़ देते हैं। जब आप इसको पुश करते हैं तो तब ये काम करता है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करता। तो आप इसके कॉइल जो रेजिस्टेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसके कॉइल जो रेजिस्टेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। पता है कि इसकी जो कॉइल है वो ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है। दूसरा, इसके जो कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसमें कार्बन आ जाता है जब ऑन ऑफ होने की वजह से, तो ये नीचे ही अटक जाता है, जिसकी वजह से लोड जो है वो मुसलसल ऑन रहता है। तो तब भी इसको चेंज करना पड़ता है। या आपका सैंड पेपर लेकर इसको ओपन कर लें। इसके ये जो ऊपर इसकी फिटिंग लगी है इसको ओपन करके इसके जो कंटैक्ट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको अंदर से नज़र आ रहे हैं, आप इस पर सैंड पेपर से इसको रगड़ कर आप इसकी जो है कार्बन ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।